देखिए सर, हम पहले कह दे रहे हैं, इस स्कूल में जितना सामान टूटता है सब की जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर डाली जाती है कि इसने ही तोड़ा होगा। हम कह देते हैं हमने धनुष नहीं तोड़ा है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी आप जो छोटा सा यह प्रसंग का अंश देख रहे थे, इसे मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि मानस संवाद पर हम 1-2 एपिसोड से चर्चा कर रहे हैं और उसी में हम रामचरितमानस और रामायण के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं जो आज के संदर्भ में बहुत ही सार्थक है। लेकिन इसके पहले मैं इस प्रसंग को पूरा करूं, मैं आपसे आग्रह करूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। तो आइए अब मैं उस प्रसंग की तरफ वापस लौटता हूँ। होता यह है कि एक विद्यालय में एक पदाधिकारी का आगमन होता है और वो क्लास की ओर, वर्ग की ओर जब जा रहे होते हैं तो दिखलाई पड़ता है कि एक शिक्षक अपने कुर्सी पर निद्रा की मुद्रा में अवस्थित है। जब वह वर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं पदाधिकारी, सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर। वैसे ही शिक्षक भी अचानक खड़ा होता है और तब पदाधिकारी पूछते हैं कौन सा क्लास चल रहा है, किस विषय पर चल रहा है। तब वह शिक्षक भी बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने कहा सर इस क्लास में रामायण की पढ़ाई हो रही है, कुंभकर्ण किस प्रकार सोया करता था इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा कर रहा था और यह अभिनय करके बता रहा था कि कुंभकर्ण किस प्रकार से सोया करता था। पदाधिकारी ने कहा अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अभिनय के साथ साथ रामायण की पढ़ाई हो रही है, रामायण बताया जा रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा चलिए बच्चों बताइए, आप रामायण पढ़ रहे हैं? तो बच्चों ने हाँ में हाँ मिला दी। हाँ सर, हम तो रामायण पढ़ रहे हैं, हमारे सर बहुत अच्छा रामायण बताते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा बताते हैं, तो बताइए आप में से कौन बताएगा कि शंकर का धनुष किसने तोड़ा? तब शिक्षक ने कहा हाँ हाँ बताओ बताओ, धनुष किसने तोड़ा? सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। अचानक एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है देखिए सर, हम पहले कह दे रहे हैं, इस स्कूल में जितना सामान टूटता है सब की जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर डाली जाती है कि इसने ही तोड़ा होगा। हम कह देते हैं हमने धनुष नहीं तोड़ा है। शिक्षक ने कहा नहीं सर, इस पर विश्वास नहीं कीजिएगा, ये बच्चा स्कूल का सबसे बदमाश है और जरूर इसने ही धनुष तोड़ा होगा। अब तो पदाधिकारी का दिमाग घूम जाता है। उन्होंने कहा चलिए मेरे साथ। प्रधानाध्यापक कहाँ है? प्रधानाध्यापक एक कक्ष में जाया जाता है। प्रधानाध्यापक खड़े होते हैं, अभिवादन करते हैं। वैसे ही पदाधिकारी ने कहा विद्यालय तो आपका लाजवाब है। जब मैं आया तो क्लास में निद्रा की मुद्रा में थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि रामायण पढ़ाई जा रही है। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, रामायण पढ़ाई जा रही है। तब हमने बच्चों से पूछा कि शंकर का धनुष किसने तोड़ा? और किसी बच्चे ने कुछ बताया नहीं, लेकिन एक बच्चा अचानक खड़ा हुआ और उसने कहा कि सर मैंने नहीं तोड़ा है, मेरे ही ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, इसलिए मैं पहले कह देता हूँ कि मैंने यह धनुष नहीं तोड़ा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आपके शिक्षक महोदय ने भी कहा कि नहीं सर, इसने ही तोड़ा होगा, स्कूल का हर सामान यही तोड़ता है। प्रधानाध्यापक ने अभिवादन करते हुए कहा सर बैठिए, आप आसन ग्रहण कीजिए, इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। सर धैर्य रखिए, अगर टूट गई है तो नई मंगा दी जाएगी। हद हो गई साहब, पदाधिकारी को चक्कर आ गया। किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं? यह छोटा सा वर्णन आप इसे हास्य के रूप में लें, परिहास के रूप में लें, लेकिन यह दर्शाता है कि हमारे समाज में
हमारे विद्यालय में हम लोगों के आपस के बीच में किस प्रकार रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम की जानकारी प्राप्त है। इसलिए मानस को जानना आवश्यक है। ये काम तो पहले घर के दादा दादी नाना नानी कर दिया करते थे, लेकिन अब उनकी जगह घरों में रही नहीं, इसलिए अब छोटे बच्चों तक यह बात नहीं पहुंच पाती है कि शंकर का धनुष किसने तोड़ा। मानस संवाद में और शैलेश की बात में ये छोटे से वर्णन के बाद, प्रसंग के बाद हम आगे की ओर बढ़ें तो कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को राम कथा सुनाई। कागभुसुंडी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई है और याज्ञवल्क्य महाराज ने भारद्वाज को कथा सुनाई है। और प्रयाग के संगम पर गोस्वामी तुलसीदास वक्ता के रूप में अपनी बातें इस संसार को बता रहे हैं, और उसी के माध्यम से हम सब आप लोगों के बीच कुछ थोड़ी थोड़ी बातें जो आज के समय में यथार्थ और सार्थक है, उन प्रसंगों को लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। वंदन के बाद भगवान शिव के विवाह से रामचरितमानस की शुरुआत होती है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज शैलेश की बात में इतना ही, लेकिन एक बार हम अवश्य कहें तो मैं पुनः कह रहा हूँ, आप इस चैनल से जुड़ें और अच्छे संवाद के भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।